हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बिग फुल ट्रेडर। आज हम लोग जानेंगे कि मैंने जो मंडे को ट्रेड कैसा लिया था और आज कौन सा ट्रेड मैंने लिया है, वो दोनों ट्रेड में क्या डिफरेंशिएट रहा, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे और ट्रेड को एनालिसिस भी करेंगे। व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट मुझे एक प्रॉफिटेबल ट्रेड लाने में और इस वीक कैसा रहेगा, वो सभी चीज़ें हम लोग बताएंगे, डिस्कस करेंगे। व्हाट अबाउट द गोल्ड एंड सिल्वर, वी ऑल ओवर डिस्कस इट। ओके, तो बिना कुछ देरी के हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं कि मंडे को कौन सा ट्रेड था। मंडे को मैंने 2 ट्रेड लिया था और आज जो है, आज मैंने ट्यूसडे है तो आज मैंने सिर्फ 1 ट्रेड लिया था। दोनों में क्या चीज़ है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे। लेट्स गेट इनटू द चार्ट एंड ओपन द आवर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ओके, तो यार तुम लोग देख सकते हो कि ये एक्सएनएस का वेब प्लेटफॉर्म है। इसको मैं एक बार फिर से रिफ्रेश कर दे रहा हूँ, देन इट विल शो कि मतलब सही है कि नहीं है। क्लोज पोजीशन में हम लोग चल जाते हैं। क्लोज पोजीशन में हम लोग देखते हैं तो मंडे को मैंने 2 ट्रेड लिया था और ट्यूसडे को मैंने, आज जो है ट्यूसडे है, आज मैंने 1 ट्रेड लिया था। मंडे को क्या किया था, एक पे बाई किया था मैंने सेम लॉट पे, यूएसडी जेपीवाई सेम पेयर है, तीनों सेम पेयर है। एक पे बाई फिर सेल, ठीक है। आज मैंने सेल किया था, 0.1 लॉट सब सेम है। ओके, और यहाँ पे कमीशन वगैरह सब सेम है। तो मंडे को क्या हुआ कि दोनों ट्रेड में मैंने, एक ट्रेड में मेरा 10.80 का लॉस हुआ, कमीशन देख लिया तो 11.50 का लॉस हुआ, और फिर सेकंड ट्रेड मैंने लिया था 9.94 में, वो भी लॉस गया। फिर आज जो मैंने ट्रेड लिया था वो आया था मेरा $32.91 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो ये सेम स्ट्रैटेजी अपनाया जा रहा है सेम पेयर पे, ठीक है, और जो स्ट्रैटेजी बोल रहा है उस टाइप से हम काम कर रहे हैं। ओके, तुम लोग देख सकते हो कि मैंने जो भी ट्रेड लिया है वो सेम स्ट्रैटेजी है, सेम पेयर है, सेम लॉट है, और जो भी मेरा स्ट्रैटेजी बोला उस तरीके से मैं एंट्री ले रहा हूँ, एग्जिट ले रहा हूँ, उस तरीके से मैं स्टॉप लॉस और टारगेट को सेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तुम एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो, जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प किया एक प्रॉफिट में जनरेट होने के, क्योंकि यहाँ पे देखो कि लगातार मैंने 2 दिन से 2 ट्रेड में लॉस किया। ओके, बट हुआ क्या कि एक ट्रेड आ गया मेरा अच्छा खासा, तो उसमें मेरा दोनों का रिकवर हो गया एंड देन आई गेन 10 पॉइंट्स मोर ओवर दैट लॉसेस। So you can learn also that कि risk reward is very important to become a successful trader। रिस्क रिवॉर्ड के अलावा तुम एक चीज और ये महसूस कर सकते हो कि ओवर ट्रेडिंग मेरा और जो भी एनालिसिस, मतलब आज एनालिसिस कुछ और कर रहे हैं, कल कुछ और कर रहे हैं, आज पेयर में कुछ और ट्रेड कर रहे हैं, कल किसी और पेयर में ट्रेड कर रहे हैं, आज निफ्टी गोल्ड की ट्रेड किए, तो परसों बीटीसी ट्रेड किए, नरसों इथेरियम टेस्ट किए। ये सभी चीज़ें हम लोग के अंदर हैं, ठीक है। हम लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, लेकिन आई विल टेल यू इन ट्रेडिंग, अगर तुम किसी एक इंस्ट्रूमेंट को पकड़ रहे हो, किसी एक पेयर को पकड़ रहे हो, वो 100 टाइम्स तुम्हें अपॉर्चुनिटी देगा, बट यू हैव टू गेन दैट अपॉर्चुनिटी इन राइट टाइम, देन यू मेक सम प्रॉफिट्स एंड मनी। जस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट कि मतलब हर चीज़ में तुम अपॉर्चुनिटी ढूंढो, हर चीज़ में अपना वो ढूंढो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बीटीसी उसका नेचर अलग है, इथेरियम का नेचर अलग है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे, मतलब मैं तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, मैं तो बीटीसी में जाकर अच्छे से ट्रेड करूँ, आई कैन नॉट ट्रेड immediately because I am not aware of the phenomena and fluctuation and up and down of the BTC, ठीक है। So that's why I have to take some time, even I need 4 to 6 months कि मुझे इतना स्टडी करना पड़ेगा, इसका बिहेवियर क्या है, कैसे काम कर रहा है, क्यों इसमें डाउन जा रहा है। तो ये सभी चीज़ें हम जब जानेंगे तब जाकर हम बीटीसी को ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग सीधी बात बोलें तो हम लोग को ज़्यादा हर चीज़ में, फील्ड में ज्ञानी नहीं बनना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि हम लोग एक ट्रेडर हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम हर इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर सकते हैं। दिस इज नॉट काइंड ऑफ एंड दिस इज नॉट राइट वे ऑफ प्रोफेशन ऑफ डूइंग, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई देखो, निफ्टी है तुम्हारा इंडिया से रिलेटेड, देन इट्स नेचर, इट्स डिसीजन मेकिंग। मार्केट तुम्हारा 9:30 से 3:30 तक खुलता है, तुम उसमें अच्छे हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम फॉरेक्स में भी अच्छे होगे, क्योंकि फॉरेक्स इज ऑल अबाउट डिफरेंट थिंग्स, मनी मार्केट एंड ऑल दिस थिंग्स। एंड तुम अगर फॉरेक्स में अच्छे हो तो इसका ये मतलब नहीं तुम निफ्टी में भी अच्छा कर सकते हो। ये सभी चीज़ें इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। तुम्हें हर एक इंस्ट्रूमेंट को सालों साल देना होगा, कुछ महीने देना पड़ेगा, तब जाकर तुम अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, तब जाकर उसे स्ट्रैटेजी बना सकते हो, देन यू विल मेक सम मनी। तो मेरा सीधी बात ये, नो बकवास, यही कहना है कि भाई देखो, कोई चीज़, एक चीज़ पकड़ो और उसमें पीएचडी करो।
ठीक है। ये सभी चीजें तुम्हें अपॉर्चुनिटी देंगी, तुम्हें कहीं नहीं जाने वाली हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं पसंद आई है तो भी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम मेहनत से काम कर रहे हैं। ओके।